नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, बुध देव ने 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 12:39 पर। और यह जो प्रवेश होगा वो आपके 11वें भाव में होगा। 27 अक्टूबर को बुध देव अपना नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि में रहते हुए आपके 11वें हाउस में रहते हुए 9:35 पर प्रातः अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अभी ये गुरु के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं, जहां 27 अक्टूबर को ये 9:35 तक रहेंगे और उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र में चले जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। ऐसे में मेरे मित्रों, अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से बुध देव, जो कि बुद्धि, व्यापार, वाणी, तर्क के कारक होते हैं, आपको इस समय में वृश्चिक राशि जो कि मंगल देव की राशि होती है, अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि देव का नक्षत्र होता है, और बुध देव जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क के कारक होते हैं, जो आपके 9वें भाव के और आपके 6ठे भाव के स्वामी भी होते हैं। 6ठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रु वाला भाव हो जाता है और 9वां भाव आपका भाग्य भाव हो जाता है। ऐसे में मेरे मित्रों, बुध देव के ये अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अनुराधा नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र होता है, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। ऐसे में उनका बुध देव पर इस समय में बहुत ही प्रबल प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। अनुराधा नक्षत्र में आपके कर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, न्याय को और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है। वृश्चिक राशि के अधीन आने से वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि होती है, मंगल जो है साहस को, ऊर्जा को और अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं। मंगल देव को आलसी व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र में जब बुध देव का गोचर होगा तो आपके लिए यह समय बहुत ही, ये मान लीजिए कि आप में साहस जो है इस समय पूरा पूरा बना रहेगा, ऊर्जा की आप में कमी नहीं रहेगी और अनुशासन से आप अपने सभी कर्म को, सभी कार्यों को न्यायपूर्वक पूरे करते हुए भी दिखाई देंगे। आप इस समय में किसी विशेष विषय पर आप जो है उसमें गहराई से सोचते हुए, आपकी जो सोचने की पावर है वो इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी और आपको इस समय कोई भी जो आप विषय है या जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपने आप को परीक्षण करने का समय भी रहेगा। आप अपने जो भी सभी कार्य हैं उनको कूटनीतिक ढंग से, डिप्लोमेटिक वे से आप उनको हैंडल करने में भी सफल रहेंगे। मित्रों, इस समय अगर आप पुलिस से रिलेटेड कोई कार्य आप कर रहे हैं और या आप सेना से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो यह समय आपको विशेष सफलता दिलाएगा। आपको इस समय में ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना भी होगा। रिसर्च से रिलेटेड अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, गुप्त ज्ञान से रिलेटेड आप कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही सफलताओं वाला समय भी रहेगा। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी शनि देव इस समय आपके 3rd हाउस में विराजमान हैं और 3rd हाउस में विराजमान होने से वृश्चिक राशि में आपके बुध देव का जो ये गोचर हो रहा है, तो आपको शनि, मंगल और बुध का जो संयोजन बन रहा है,
यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस समय में आप अपनी जो भी प्लानिंग्स आपने अभी तक कोई बनाई हुई हैं, उनको आप अभी तक क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, उनमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो ये समय ऐसा आ गया है जब 27 अक्टूबर से जो 20 नवंबर तक का, जब तक शनि बुध देव अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, तो आपकी सभी प्लानिंग्स आपके सफल होती हुई दिखाई देंगी। आपके कार्यों में भी जो अभी तक अस्थिरता चल रही थी, बार बार आपको ये परेशानी आ रही थी, आपके मन में जो विचार आ रहे थे कि मैं ये कार्य बदल दूं, ये कार्य जो है मेरे को लाभ नहीं दे रहा है, वो अब आपके मन में स्थिरता आ जाएगी कार्य के प्रति, और आपको लाभ की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके धन लाभ के अवसर भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में अगर आप कोई ज़मीन से रिलेटेड कार्य में, जैसे आप कोई बिल्डिंग मटेरियल है, या आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, या आप कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जैसे कोई आप मिस्त्री हैं, आप बेलदार हैं, तो इनमें भी आपको आपके विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। खेती से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आप अगर कोई मेटल से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय लाभ की स्थिति बराबर बनी रहेगी, और लाभ ज़्यादा होने से आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। धन की सेविंग से आपके जो कर्जे हैं, उनका पेमेंट करने में भी आप सफल रहेंगे। कर्जों के पेमेंट होने से आपके ऊपर जो आर्थिक बोझ बना हुआ था, आर्थिक परेशानी से जो आप अपने जीवन को इस समय में निकाल रहे थे, वो उससे आपको कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वर्किंग प्लेस पर भी जहां आप कार्य कर रहे हैं, या जहां आप व्यापार कर रहे हैं, वहां पर भी मेरे मित्रों आपके इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी आपकी इमेज हो जाएगी। आपके अधिकारीगण आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे, या आप जहां व्यापार कर रहे हैं वहां पर आपके व्यापार में आपको कोई भी रिवार्ड भी प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके कोई सीनियर सिटीजन, जो आपके कोई परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई आपके मिलने वाले हो सकते हैं, या कोई अचानक से आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि सीनियर सिटीजन होंगे, वृद्धजन होंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके लिए यह समय उनको, ये मान लीजिए कि एक तरह से बिल्कुल जो उनका संयोग आपके बनेगा, जो उनसे मुलाकात आपकी होगी, उससे आपके कार्य में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके यह जो समय रहेगा 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का समय, इसमें आपको घर परिवार से भी आपके पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। और जब आपको घर परिवार से सहयोग मिलेगा, कार्य आप जहां कर रहे हैं वहां पर आपके अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, तो आपके मन में जो अभी तक मानसिक उथल पुथल चल रही थी, वो उथल पुथल भी आपकी समाप्त हो जाएगी। मानसिक अशांति जो आपके मन में बैठी हुई थी, जो आपके मन में बार बार विचार आ रहे थे कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी, और मानसिक शांति की आपको प्राप्ति भी होगी। मित्रों, बुध देव की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ेगी, और 5वें भाव पर पड़ने से संतान का भी आपको पूरा पूरा सहयोग आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इस समय में प्रेम जीवन में हैं, तो आपको प्रेम जीवन में भी विशेष सफलता इस समय में मिलती हुई दिखाई देगी। यह समय आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला समय रहेगा। 27 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपको कार्य से फुर्सत नहीं मिलने वाली है। इतना ज़बरदस्त आपके व्यापार में, आपके कार्य में ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो मेरे मित्रों, इस समय आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम
के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा आपके इंसेंटिव आपको प्राप्त हो सकता है, कोई कंपनी आपको अलग से एक्स ग्रेशिया करके या कोई भी रिवार्ड करके आपको दे सकती है। और आपके यह जो समय रहेगा, इस समय में आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन साथी से भी इस समय में आपको खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी और पूरा पूरा उनका सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको बृहस्पति देव जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ने से आपको विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप अपना भाग लेते हुए दिखाई देंगे और इससे आपके जीवन में आपको खुशियों की जो है प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। मन में भी जो आपकी शांति मिलेगी, इससे आपको घर परिवार में भी सब आपके खुशियों का वातावरण ही बना रहेगा, खुशियों का माहौल आपके बराबर बना रहेगा। मित्रों, यह समय आपके लिए खुशियों वाला समय रहे, यही हमारी कामना है। मित्रों, अगर आपके कोई भी जीवन में समस्याएं बराबर चल रही हैं, आप मेहनत कर करके भी आपको सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है और यही एक कारण होता है कि कुछ व्यक्तियों को गोचर में जब कोई अच्छे ग्रह भी आते हैं तो उनके प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि कुंडली में आपके ग्रहों की जो स्थिति बैठी हुई है वो सही नहीं है, या जो इस समय आपके कोई महादशा या अंतरदशा कोई ऐसी चल रही है जिससे भी आपको कोई परेशानी आ सकती है। तो आप उन अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर जो उन ग्रहों का या उन महादशा का या अंतरदशा का अगर आप उपाय कर लेंगे तो उनके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। और प्रभाव जब कम हो जाएगा, उनका जो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं वो प्रभाव अगर कम हो गए तो आपके जीवन में भी खुशियां आ सकती हैं, आपके जीवन में भी सफलता आ सकती है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।